स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अड्डा पर। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा साड़िक। यदि आपने हमारे कल की वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आपका साड़िक का हम विस्तार या सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यदि आपको कुछ साड़िक दे रखा है A1 A2 B1 B2, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें और इसका इसमें। A1 का मल्टीप्लाई B2 में करोगे माइनस A2 का मल्टीप्लाई B1 में करोगे। ये आपकी द्वितीय क्रम के साड़िक है। यदि आपकी तृतीय क्रम के साड़िक में आपको क्या करना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। यदि आपको इसका विस्तार करना है, मीन्स सॉल्यूशन करना है, तो आपके पास A1 जे आपका प्लस होता है, जे माइनस, जे प्लस। अभी हम आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का नेम भी बताएंगे। तो A1 को आप हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसको, तो आपके पास जे बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो आप लिखेंगे A1 B2 C3 माइनस इसका इसमें माइनस B3 C2। यदि आप B1 का लेंगे तो माइनस का साइन लेंगे B1, तो आप B1 को हाइड करेंगे, हाइड, और ये वाला हाइड हो जाएगा। तो आपका बचेगा A2 A3 C2 C3। तो A2 का मल्टीप्लाई C3 में करेंगे और A3 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे, तो आपका बनेगा A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस, यदि आप C1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बनेगा, C1 को आप छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो आपके पास ये बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो आपका बनेगा A2 C3 माइनस A3 C2। ये आपका तृतीय क्रम का साड़िक है। और ये आपका कॉलम होता है, मीन्स स्तंभ। इसे C से डिनोट कर सकते हैं। और ये होते हैं आपके रो, मीन्स पंक्तियाँ, पंक्तियाँ R। यदि आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का नेम पढ़ना है, चिन्ह प्रॉपर्टी, तो आपके पास होता है साड़िक का सिंबल होता है जी आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि आपको A1 A2 0 B1 B2 0 C1
C2 0। तो इसका मान 0 होगा, क्योंकि ये आपके स्तंभ हैं, स्तंभ, और ये आपकी पंक्तियाँ होती हैं। तो आपकी एक पंक्ति का मान 0 है, तो इस पूरे सारिक का मान 0 होगा। आपका यदि सारिक में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारिक का मान 0 होगा। आपको एक सारिक दे रखी है A1 A2 और B1 A2 A2 A3 और A3। आपको A1 A1 A2 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 A3 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 A4, यदि आपको ये दो पंक्तियाँ आपको समान दे रखी हैं, दो पंक्तियाँ समान है, दो पंक्तियाँ आपकी समान है, तो इस पूरी सारिक का मान 0 होगा। इस रूल से ये आपको मिलता है। रूल 3 है आपका, यदि सारिक की दो पंक्तियाँ या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। यदि आपको सारिक दे रखी है A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3, यदि मैं इस सारिक के दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को बदल दूंगा तो सारिक का मान माइनस में हो जाएगा। तो यदि मैं A2 B2 और C2 और A1 B1 और C1 और A3 B3 और C3 कर दूंगा तो सारिक का मान साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। मैंने आपका ये स्तंभ फर्स्ट पे लिख दिया है और ये वाला स्तंभ सेकंड पे, इंटरचेंज परस्पर बदल दिए तो सारिक का मान चेंज हो गया। 4 रूल है आपका रूल 4 है, यदि किसी सारिक की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारिक का मान नहीं बदलेगा। आपका यदि सारिक दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, यदि मैं इन स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ये आपका स्तंभ है। इसे मैं यदि A1 A2 और A3 लिख दूं, सेकंड वाला स्तंभ है आपका B1 B2 और B3 और थर्ड वाला स्तंभ है आपका C1 C2 और C3, तो इस सारिक का मान नहीं बदलेगा। आपका रूल नंबर 5 है, रूल 5, यदि किसी सारिक की पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 से या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारिक को उसी क्रम के 2 या 2, यदि आपको एक सारिक दे रखा है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 C1 C2 और C3 D1 D2 और D3, तो आप इस सारिक को इस प्रकार भी लिख सकते हो A1 A2 और A3
C1 C2 और C3 D1 D2 और D3 प्लस आप कर सकते हो इसी में प्लस कर सकते हो B1 B2 और B3 C1 C2 और C3 D1 D2 और D3। यदि आपको कोई साइडेक दे रखा है 1 3 5 1 4 8 0 0 0 तो साइडेक का मान क्या हुआ? तो मैंने आपको एक रूल बताया था, यदि किसी साइडेक की पंक्ति या स्तंभों का मान शून्य हो तो उस साइडेक का मान शून्य होगा। ऐसे ही इस पूरी पंक्ति का मान आपको शून्य दे रखा है तो इस साइडेक का मान भी शून्य होगा।